तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। देखिए, IOCL पाइपलाइन डिवीज़न का भाई रिजल्ट जारी हो चुका था 20 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन जो PDF थी वो वेबसाइट पे अपलोडेड थी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन 26 फरवरी मैंने आप लोगों को बताया था कि 26 फरवरी को रिजल्ट आएगा, है ना। बट वहाँ पे क्या हुआ था, वो इंटीमेशन लेटर आएगा, ठीक है। और आप लोगों का इंटीमेशन लेटर आ चुका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आप लोगों को टाइम दे दिया गया है, ठीक है। तो उस डेट तक आप लोग डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कर लीजिए और सारा प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। देखो, IOCL मार्केटिंग डिवीज़न का तो मुझे पूरा नॉलेज है ना। बट पूरा एक्सपीरियंस है 2 साल का। लेकिन IOCL पाइपलाइन डिवीज़न के लिए, क्योंकि भाई मैं आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो उसके बारे में रिसर्च करके, मतलब जानकारी लेके सॉरी, सर्च करके आप लोगों को मैं पूरी तरीके से फुल्ली गाइडेंस दूंगा, ठीक है। जो भी क्वेरीज वगैरह हो, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए एंड इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, मैंने उनकी PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया। आप लोग अपना वहाँ से नाम चेक कर सकते हैं। और माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, क्योंकि 20 दिसंबर को ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका था और आपके 18 दिसंबर को ही, मतलब 18 दिसंबर को ही आपका एग्ज़ाम हुआ था। 20 या 22 तारीख को ये आपका रिजल्ट आया था, तो मतलब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का। और इसके बारे में मैंने फुल डिटेल ये वीडियो होने वाली है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये इतनी लंबी वीडियो हो गई है। और भाई मार्केटिंग डिवीज़न से रिलेटेड भी मैं धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर, ठीक है। और भाई अदर जैसे जॉब से रिलेटेड भी वीडियोस आया करेंगे बहुत जल्दी। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है, आप लोगों को पता ही है। तो इस वजह से वीडियोस एक दो ही आ पाती हैं डेली। और यार, इतनी वीडियोस भी लाना ज़रूरी, मतलब लाना ठीक नहीं है चैनल पे, क्योंकि इतना अगर आप लोग देखेंगे नहीं तो फिर वेस्ट जाएगी वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं, पूरा डिटेल समझना, ओके। देखिए, मैं हूँ IOCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जो कि ओनली अप्रेंटिस की वेबसाइट है, ठीक है। तो उस पर चलते हैं, देखते हैं। देखो, ये भाई यहाँ पर सारी चीज़ों के, मतलब जितनी भी डिवीज़न है सभी के आते हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट है पारादीप रिफाइनरी का, ठीक है, आया ये। और सेकंड राउंड गुवाहाटी का भी आया था। लेकिन अप्रेंटिस एंगेजमेंट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 19 पाइपलाइन डिवीज़न, ठीक है। तो भाई पाइपलाइन डिवीज़न का ये रिजल्ट नोटिस आ चुका है, ठीक है। ये मतलब इन इन रीजन का। और देखो, आपका वेस्टर्न का, साउथ ईस्टर्न रीजन का, साउथर्न रीजन का, नॉर्थर्न रीजन का, ईस्टर्न रीजन का, ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन बिहार एंड यूपी का, आसाम का, तो सभी का आ चुका है। तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ये चीज़ डाल दी है, ठीक है। तो अब चलते हैं कि हमको कैसे पता करना है कि हमारा नंबर आया है कि नहीं। आप लोग यहाँ से जाएंगे पाइपलाइन की डिवीज़न पे, और अपना इंटीमेशन लेटर, जैसे आपका अगर लिस्ट में नाम है तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। मैं इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बट आप पहले देख लें। देखो, यहाँ पर इन्होंने दिया था कि रिटन टेस्ट रिजल्ट नोटिस नोटिस यहाँ पे दे दिया था। फिर इन्होंने कहा था कि इंटीमेशन लेटर आप लोग 26 फरवरी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे, और फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, और ये कैप्चा डाल के साइन इन कर लेंगे। उसके बाद में OTP आएगा, जैसा कि आप लोगों को बताइए। OTP डालने के बाद आप लोग सीधा, मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा एक दोस्त का, ठीक है। और भाई, इससे रिलेटेड सारी क्वेरी तो आप लोग हमारे मेंबरशिप में ज्वाइन हो के, क्योंकि भाई सारा प्रोसेस आप लोगों को वहाँ पता चल जाएगा। मेंबरशिप में ज्वाइन होकर सीधा आप लोग सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं, लॉगिन करके देखते हैं, ओके। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और यहाँ पर OTP डालना है, फिर अंदर आप लोगों को लॉगिन होना है, ठीक है। आप लोगों को लॉगिन करना है अंदर के लिए। और जैसा कि आप लोगों को पता है, देखिए, ये मैं एक दोस्त का कर रहा हूँ, 45 81 99, ठीक है। 45 51 99। एक मिनट रुकिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, देखो नीचे तो इनकी पर्सनल डिटेल थे, कुछ हम पर्सनल डिटेल हाइड कर देते हैं। डाउनलोड इंटीमेशन लेटर एंड इनक्लोज
इनक्लोजर्स है ना। तो भाई यहाँ से आप लोगों को डाउनलोड करना है, उसके बाद में सारा कुछ उसी में मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी क्वेरीज वगैरह हो आप लोग वहाँ पूछ सकते हो, और हम उस पूरे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या करना है। और हाँ, भाई जिन लोगों का हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों का, एंडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आप लोग तैयार कीजिए, ताकि आप लोगों को जो डेट दी गई है उससे पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लें, है ना। और बाकी देखिए नीचे तो इनकी पर्सनल डिटेल्स है, डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ रहा है, एडमिट कार्ड यहाँ पे था। तो बाकी इनकी पर्सनल डिटेल थे, तो हम उस पर नहीं जाएंगे, ठीक है भाई। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। गाइस देखिए आईओसीएल पाइपलाइन का ये है इंटीमेशन लेटर, एंगेजमेंट लेटर ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस, मतलब शायद यही एंगेजमेंट लेटर है, ठीक है भाई। और ये दोस्त की मैं पर्सनल डिटेल्स हाइड कर देता हूँ, ओके। फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट एज ट्रेड अप्रेंटिस। तो भाई मैं सारा कुछ प्रोसेस बता दे रहा हूँ उसमें। इंगेजमेंटल लेटर ऑफ, आपको सबसे पहले मेडिकल बनवाना है, जैसे आप लोग वहाँ से डाउनलोड करेंगे ना लॉगिन करने के बाद में, उसके बाद में इंटीमेशन लेटर आएगा। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में मतलब ड्राइव फॉर्म में सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो जो आपको कराने हैं, ठीक है। आप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे विद रेफरेंस, पहले मेडिकल रेडी करवाना है। ये क्या दे रखा है इन्होंने, एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इनको बुलाया, यू मे रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द फॉलोइंग एड्रेस। देखो 11 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे बुलाया, नॉर्थर्न रीजन पाइपलाइन बिजवासन में कापासेरा नजफगढ़ बिजवासन, देखो बिजवासन यहीं पे नई दिल्ली। और वहाँ पे आईओसीएल पाइपलाइन का भी है, आईओसीएल मार्केटिंग डिवीजन का भी बहुत बड़ा प्लांट है वहाँ पे। यू आर एडवाइज टू डाउनलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम आवर पोर्टल, मतलब इन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो लिंक दिया है वहाँ से सारे डॉक्यूमेंट्स पहले आपको डाउनलोड करने, फिर सभी का प्रिंट आउट निकलवाना, ठीक है। रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज मैंशनड विद डिले फील्ड, मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आपको लेकर जाना, और ये इंटीमेशन लेटर भी लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स टू बी डाउनलोडेड एंड टू टेक प्रिंट आउट। देखो प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस फॉर्म, सबसे पहले आपको मेडिकल बनवाना है। और मेडिकल कैसे बनवाना है, मेडिकल बिल्कुल सेम टू सेम आईओसीएल पाइपलाइन डिवीजन का और आईओसीएल मार्केटिंग डिवीजन का बिल्कुल सेम है। कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 4 कॉपीज इन ओरिजिनल आर टू बी सबमिटेड, मतलब 4 कॉपी ओरिजिनल, एक मिनट, 10th क्लास सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट इज टू अटैच्ड विद ईच रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हाँ, आप लोगों को क्या करना है, जो आपने वो क्या ये रजिस्ट्रेशन किया था ना, कौन सा एनएपीएस या एनएटीएस पे, उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी फ़ोटोकॉपी मतलब पीडीएफ निकलवा के प्रिंट आउट लेकर जाना है, और 10th की और सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल लेकर जाने। देखो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक मॉडरेट फॉर्म का इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है, बट मैं देखूँगा। और ठीक है भाई। और देखो, और आप लोग इंटीमेशन लेटर, अंडरटेकिंग फॉर्म, और इसमें जितने भी फॉर्म आए, डिक्लेरेशन फॉर्म इसका अलग आता है, इसका अलग प्रोसेस है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लेकर जानी है। और इन्होंने कहा है कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। देखो इन केस योर डॉक्यूमेंट्स एंड प्री इंगेजमेंट मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इज़ फाउंड टू बी इन ऑर्डर, यू शैल बी इश्यूड फॉर्मल ऑफर ऑफ इंगेजमेंट विच विल बी योर प्लेस ऑफ अप्रेंटिस शैल बी भिजवाशन। इन्होंने कहा है कि एन अमाउंट मैक्सिमम 3,000 रुपये का आप लोग मेडिकल करा सकते हो, उसके बाद में आप लोगों को ये 3,000 रुपये रिम्बर्स्ड मतलब वापस दिए जाएंगे। सेम भाई, बहुत बढ़िया प्रोसेस है, देख रहे हो ना आईओसीएल कितनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों के लिए। उसके बाद चलते हैं अंडरटेकिंग कम डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। माई ऑफर एंगेजमेंट एज डाटा एंट्री ऑपरेटर इज़ वैलिड ओनली, यहाँ पर डाटा एंट्री अपना ट्रेड का नाम लिखना है। ओनली इन केस द एबव शैल बी कैंसिल्ड विदाउट। तो भाई देखो, कैंडिडेट फॉर माई एंगेजमेंट एज, अभी इसमें कुछ मत भरना, मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है यार। रोल नंबर यहाँ पर डाल लेना, अपना एड्रेस, सिग्नेचर, नेम, यहाँ डेट, यहाँ प्लेस, ठीक है। और इसमें क्या भरना है मैं आप लोगों को बता दूंगा, वरना आप लोग इसमें कुछ मत भरना, आप लोग कुछ मत भरना। वो लोग आप डायरेक्ट वहाँ जाके, देखो भाई मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ठीक है। तो
आप लोग वहाँ जाके फॉर्म फिल कर लेना। ये कहाँ पर, आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहीं पे फॉर्म फिल कर लेना। इसमें जो भी कुछ आएगा ना, खाली पेन से लिखना है, वहीं पे कर लेना, ठीक है। इन्होंने कहा है आई हैव नॉट कंप्लीटेड 3 ईयर आफ्टर पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। इन्होंने ये कहा है कि मेरे पास कोई भी पासिंग ईयर कंप्लीट नहीं है 10 नवंबर 2022 के बाद में। डिक्लेरेशन फॉर्म होता है भाई, आई एम नॉट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस मोर देन, मेरे पास कोई भी 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो ये होता है डिक्लेरेशन। आई हैव नॉट अंडरगोन एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट, मतलब मैं कहीं और से भी अप्रेंटिस नहीं कर रहा हूँ। आई सेल नॉट एंटर इन टू एनी द कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप, ठीक है। ये इन्होंने कहा है कि अगर कहीं पर है तो अपना टर्मिनेशन करा कर आए। आई एम नॉट फेसिंग अ प्रोसेक्शन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब मैं कोई क्रिमिनल केस वगैरह में भी नहीं हूँ। ये तो हो गया आपका इनिमेशन लेटर। अब देखते हैं भाई, उसके बाद में मेडिकल देखते हैं। देखो भाई, ये है मेडिकल आप लोगों का, बिल्कुल सेम टू सेम एज पर मार्केटिंग डिवीजन जैसा है, सेम टू सेम भाई। इसका भी मेरे पास सारा पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है, भरा हुआ, आप लोग उसमें से देखकर फिल करवा सकते हैं। तो मेडिकल का तो ये हो गया। उसके बाद में देखो डिक्लेरेशन फॉर्म एक ये भी है, डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर अप्रेंटिस अंडर, ये इसको सारा फिल करके पासपोर्ट आकार का नवीनतम फ़ोटो, यहाँ पासपोर्ट आकार का फ़ोटो लगाना, आवेदित पद शीट जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद में यहाँ नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है फादर का, ठीक है, जैसे क्या करते हैं, राष्ट्रीयता इंडियन, डोमिसाइल यूपी वगैरह जहाँ से भी हो आप लोग, जन्म तिथि लिखना है, यहाँ रोल नंबर लिखना है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, एंड स्थायी पता यहाँ लिखना है, वर्तमान पता। बाकी आपको अपना मतलब कैटेगरी सेलेक्ट करना है, नेम ऑफ कास्ट जैसे ओबीसी है, एसटी है, एससी है, क्या है जारी करता पदाधिकारी, जो कि आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट पे जारी करता। शारीरिक रूप से विकलांग हो तो यहाँ टिक करना, वरना बिल्कुल मत करना, ठीक है। खेल कूद मैंने बोलता है, ये इन सब पे जो चीज़ आपके पास नहीं है उसमें टिक नहीं करना है भाई, ठीक है। बाकी आप अगर माइनॉरिटीज़ हैं जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जॉर्निज्म है, जैन है, तो आप लोग उस पर क्लिक कर सकते हैं। पास की गई परीक्षाएं जैसे 10th का ब्यौरा देना, उसके बाद में अगर ITI है तो उसका देना, और ग्रेजुएशन है तो उसका देना। अगर वर्तमान में कोई शिक्षा जारी रखे हुए है तो अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसका विवरण दें। हाँ भाई, इसका विवरण मत देना, ठीक है। मतलब जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो उसका विवरण मत देना, वरना दिक्कत होगी आपको ज्वाइनिंग में, ठीक है। और साक्षात्कार किस भाषा में देना चाहते, 1 मिनट यार। क्या IOCL द्वारा पहले आयोजित लिखित परीक्षा साक्षात्कार में बैठे थे? यदि ऐसा है तो ब्यौरा दें। तो भाई यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि नहीं बैठे हो। साक्षात्कार किस भाषा में देना चाहेंगे? यार इसमें इंटरव्यू होता है, मुझे नहीं पता है, बट आप लोग जिस लैंग्वेज में अकॉर्डिंग है तो हिंदी या इंग्लिश कर देना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा यार आप लोगों को, ठीक है, इसकी A to Z इन्फॉर्मेशन देने की। देखो ये सारा वही डिक्लेरेशन है उम्मीदवार के यहाँ पे हस्ताक्षर फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। अगर इंटरव्यू लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे भाई, नाम वाम वगैरह पूछेंगे, बस ट्रेड से रिलेटेड पूछेंगे। उसके बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन, देखो ये भी है अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, 1 मिनट, डू नॉट पिन और स्टेबल, यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो, बाकी ये एड्रेस वगैरह। यार इसका कुछ अलग ही है ना। द स्टाइपेंड शैल बी कंपलसरी पेड बाई एम्प्लॉयर, ठीक, इन्होंने कहा है स्टाइपेंड कितना मिलेगा इसमें, मैं देख लेता हूँ। देखो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये चेक लिस्ट फॉर एम्प्लॉयज़, ये सारी चीज़ें लेकर जानी है आप लोगों को, ठीक है भाई। अपनी जहाँ जहाँ डिटेल्स भर सकते हो वो भर लीजिए। द स्टाइपेंड शैल बी कंपलसरी पेड बाई द एम्प्लॉयर अप्रेंटिस फॉर अ पार्टिकुलर मंथ बाई 10 दिन ऑफ द फॉलोइंग मंथ, द लाइबिलिटी श्योरिटी एनी टाइम एक्सेट। हाँ तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इन्होंने यहाँ पर जो आपका स्टाइपेंड है वो लिख नहीं रखा है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी कि इसमें कितना स्टाइपेंड रहता है वगैरह ये सब A to Z
जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि मार्केटिंग डिवीज़न से सेम वही होगा। और भाई जो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन की कह रहा था ना भाई, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन की जो कह रहा था, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन की, तो वो वाला भी लेकर जाना है, एनएपीएस वाला और एनएटीएस वाला, और ये भी लेकर जाना है। ठीक है, ये अलग इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन कार्ड बना रखा है, इसको फिल करके भी लेकर जाना है। ठीक है, जो भी क्वेरीज वगैरह हो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। और भाई जल्दी से जल्दी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, उसके बाद में 10 से 15 दिन में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसका प्रोसेस अलग है एंड मार्केटिंग डिवीज़न का अलग है, तो मुझे भी इसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस लेके सर्च करके तभी आप लोगों को देना है। ओके, थैंक यू सो मच।